जो है वो बाकायदा से इस हदीस को फिट किया अपनी किताब अस्सवाइकुल इलाहिया। तो उस वक़्त भी इब्ने अब्दुल्लाह नईदी की तहरीक वहाबियत और इसमें देरवी ने जो हिंदुस्तान में वहाबी तहरीक का आगाज़ किया है, उसके रद में शाह फजल बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह ने और 1857 की जंग आज़ादी के हीरो मौलाना अल्लामा फजल हक खैर आबादी रहमतुल्लाह अलैह ने तहकीकुल फतवा फी इब्ताली तगवा की सूरत में किताबें लेके इस तहरीक का रद्द किया। इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तो बाद में आए। अब उस वक़्त जितने उलमा थे, जितने अहले सुन्नत व जमात मौजूद थे अरबो अजम में, हिंदुस्तान से लेकर मिस्र, शाम, उर्दन, इराक, फ़लस्तीन, यमन, मक्का, मदीना, ताइफ, उस वक़्त जहाँ जहाँ मुसलमान अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर आबाद थे, उन्होंने बिहम्द ताला इस वहाबी तहरीक का रद्द किया। और ये अमल था, इस अमल के सिलसिले में, इस अमल के रद्द अमल के जवाब में अहले सुन्नत के जहाँ जहाँ उलमा थे उन्होंने रद्द किया। अब रह गई बात कि उस वक़्त जो जिन लोगों ने रद्द किया उनके अकायद क्या थे, तो यकीनन उनके वही अकायद थे जो आज अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के अकायद हैं। अब सिर्फ ये टाइटल दे के कि ये बरेलवी फिरका जो है ये 1896 में या 1906 में निकला, ये टाइटल दे के लोगों को जो ना उनके दिमागों पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। अहले सुन्नत व जमात बरेलवी अल्हम्दुलिल्लाह इनके अकायद व नज़रियात वो हैं जो सदियों से पूरी उम्मत के सवाद आज़म के अकायद व नज़रियात चले आ रहे हैं, और इस बात को खुद गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी उलमा ने तस्लीम किया। उसका एक हवाला पेश करता हूँ, ये किताब है बरेलवियत, ये एहसान लाई ज़हीर साहब की किताब है। इस किताब के सफ़ा नंबर 21 पर एहसान लाई ज़हीर साहब लिखते हैं कि इस गुरोह के अकायद बाज दूसरे इस्लामी मुल्कों में तसव्वुफ के नाम पर राइज हैं। बाज दूसरे इस्लामी मुल्कों में तसव्वुफ के नाम पर यही अकायद राइज हैं जो अकायद अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के अकायद हैं। और एक और हवाला, ये किताब शमे तौहीद, मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों के बहुत बड़े आलिम हैं, लिखते हैं कि सफ़ा 63 पर कहते हैं अमृतसर में मुस्लिम आबादी गैर मुस्लिम आबादी के मुसावी है। 80 साल पहले करीबन सब मुसलमान इसी ख्याल के थे जिनको आजकल बरेलवी हनफी के नाम से पुकारा जाता है। ये किताब उन्होंने 1937 में लिखी। 1937 से पीछे चले जाएं 80 साल तो 1857 बनते हैं। तो 1857 यानी जिस वक्त अंग्रेज गवर्नमेंट जो है ना वो आई है, अंग्रेज के आने से पहले भी उस वक्त हिंदुस्तान में वही अकायद थे जो अहले सुन्नत व जमात बरेलवी उलमा के अकायद हैं और पूरी दुनिया में। और इसके अलावा बेशुमार हवाले पेश किए जा सकते हैं कि अरब शरीफ में, हिंदुस्तान में, अरब अजम में, हर जगह पे अहले सुन्नत व जमात के अकायद व नजरियात थे। आप सूफिया की किताबें उठाकर देख लें, अब देख रहे हैं दाता गंज बख्श अली जवेरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह, हुजूर सैयदना गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह, दीगर जितने औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं, उनकी खानकाएँ हैं, उनकी कबूर पर जो गुंबद और कुब्बे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुंबद खजरा है, ये सदियों से कायम है। तो सदियों से इन अकायद व नजरियात पर जो मुसलमान चले आ रहे हैं वो अहले सुन्नत हैं, और उसी अहले सुन्नत व जमात के अकीदे की तरवीज व इशाअत बिहम्द ताला अहले सुन्नत व जमात बरेलवी करते हैं और वही अकायद रखते हैं। और ये जो फिरके हैं ये बाद में लॉन्च हुए अंग्रेज के दौर में, और बाकायदा ये फिरके जो हैं इन्होंने अपने अकायद की तौसीक अंग्रेज से करवाई है। मैं एक हवाला इस सिलसिले में पेश करूंगा, मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी की किताब अहले हदीस का मजहब, ये किताब है अहले हदीस का मजहब। मिर्जा ये तो बताता है कि ये जो देवबंदी फिरका है ये 1867 में पैदा हुआ और बरेलवी फिरका जो है वो 1896 में पैदा हुआ, तो ये क्यों नहीं बताता कि अहले हदीस फिरका कब पैदा हुआ? ये अहले हदीस का मजहब है किताब, और इसके सफ़ा नंबर 100 पर मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब लिखते हैं कि लिहाजा आम इतला के लिए लिखा जाता है कि अहले हदीस को सरकारी दफ्तरों में वहाबी लिखने की ममानत है। मुलाजा हो चिट्ठी गवर्नर हिंद बनाम गवर्नमेंट पंजाब मोरखा 3 दिसंबर 1889 नंबर 1758, यानी 1889 में गवर्नर हिंद ने चिट्ठी लिखी। 1886 में मौलवी
محمد حسین بٹالوی نے گورنر ہند کو پہلے خط لکھا تھا کہ ہمیں سرکاری دفتروں میں وہابی کی بجائے ہمارا نام اہل حدیث رکھا جائے. تو 1889 میں گورنر ہند نے باقاعدہ پھر چٹھی لے کے یہ حکم جاری کر دیا کہ ان کو وہابی نہ کہا جائے بلکہ وہابی کے جگہ پہ ان کو کیا کہا جائے؟ اہل حدیث کہا جائے. تو یہ کیوں نہیں مرزا بتاتا کہ اہل حدیث جو نام ہے یہ باقاعدہ سے ایز اے فرقہ الاٹ کیا گیا 1889 میں گورنر ہند کی طرف سے. اس سے پہلے پوری دنیا میں اہل حدیث نام کا ایز اے فرقہ کوئی دنیا میں فرقہ اور مکتبہ فکر وجود میں نہیں تھا. اب دیکھیں یہ بات سمجھنے والی، ایک ہے دین کا ایک ڈپارٹمنٹ، شعبہ، جیسے جو لوگ فقہ کے شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو اہل فقہ کہا جاتا ہے، جو تصوف کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کو اہل تصوف کہا جاتا ہے، تاریخ کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کو اہل سیر کہا جاتا ہے، اور جو حدیث کے شعبے سے لوگ وابستہ ہیں علماء ان کو اہل حدیث یا محدثین کہا جاتا ہے. تو یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک شعبہ ہے، یہ فرقہ نہیں ہے. اہل حدیث ایز اے فرقہ یہ 1889 میں جو ہے باقاعدہ گورنر ہند کی طرف سے یہ چٹھی لے کے اس کو باقاعدہ اسٹیبلش کیا گیا. اس سے پہلے ایز اے فرقہ یہ وجود میں نہیں تھا. یہ ایک تاریخی پس منظر تھا تحریک وہابیت کا. تو وہابی ہونے میں چاہے وہ دیوبندی ہوں چاہے غیر مقلد اہل حدیث جو اپنے کو کہتے ہیں، یہ دونوں وہابی ہونے میں دونوں برابر ہیں، کیونکہ دونوں ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد و نظریات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، صحیح مانتے ہیں.